अच्छा, उससे पहले बंगाल के हावड़ा में वोटिंग के दौरान झड़प हुई है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए हैं। हंगामे के दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया। सुरक्षा बल ने 2 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। क्या तस्वीरें हमारे पास हैं? ये वो तस्वीर है, देखिए आपस में किस तरीके से झड़प हो गई थी। और ये देखिए कैसे उठाकर ले जा रहे हैं ये पैरामिलिट्री फोर्सेस को। पुलिस वाला भी आपको एक दिखाई दे रहा है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में वोटिंग के दौरान झड़प की ये तस्वीरें हैं। और ये देखिए लाठियां चलाई गई। हावड़ा में झड़प के बाद पुलिस को जब हालात और पैरामिलिट्री फोर्सेस को जब हालात काबू में करना पड़ा तो लाठियां भांजनी पड़ गई। वोटिंग के दौरान ये झड़प हुई है। ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप को लेकर भिड़ गए आपस में कार्यकर्ता और हंगामे के दौरान पुलिस को फिर लाठीचार्ज करना पड़ा है। सुरक्षा बल ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। समीर चौगावकर जी, ये देखिए ये तस्वीरें, मतलब अब बंगाल में चुनाव और इस तरह की तस्वीरें ना आए दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जरूर होता है। और अभी तो 8:46 ही हुए हैं। मुझे लगता है कि ये चुनाव आयोग को इस बात का अनुमान था कि बंगाल में जिस तरीके से हिंसा और उत्पात की प्रवृत्ति रही है गुंडों के द्वारा, तो इस बार चुनाव आयोग ने जिस तरीके से सख्ती की है चुनाव को लेकर, पहला चरण का मतदान बहुत शानदार तरीके से हुआ। दूसरे चरण में भी चुनाव आयोग ने इस बात की पूरी सुनिश्चित करी है कि उधम न हो, लेकिन टीएमसी के लोग कहाँ मानते इस तरीके से। लेफ्ट, टीएमसी और कांग्रेस के समर्थित लोग जिस तरीके से मतदान में व्यवधान डालने की कोशिश करते रहे चुनाव के अंदर, इस बार उनका इस मौका नहीं मिल रहा है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग धन्यवाद का पात्र है कि इस बार चुनाव आयोग ने पहले ही ऐसी व्यवस्था करके रखे कि किसी भी तरह का साथ चुनाव के अंदर न हो। अब देखिए पहले चरण में एक भी बूथ पर पुनर्मतदान नहीं हुआ है, तो ये बता रहा है कि चुनाव आयोग ने कितनी फुल प्रूफ अरेंजमेंट वहां करा हुआ है। अर्धसैनिक बल किस तरीके से वहां मुस्तैदी से काम कर रहा है। और मुझे लग रहा है आपको वोट डालना, जिसको वोट डालना जाकर डालिए, आपका अधिकार है। अरुण के पास कुछ और जानकारी आ रही है, जरा उनका रुख कर लेते हैं। अरुण, क्या हुआ था? ये क्या पूरा का पूरा मामला है? लाठियां चल गई है, लोग उठा के ले जाया जा रहा है कुछ लोगों को। देखिए, ये विधानसभा सीट बैली है जहां पर ईवीएम में ग्लिच का आरोप लगा करके राजनीतिक कार्यकर्ताओं ने वहां पर हंगामा खड़ा किया। और जो प्रिसाइडिंग अफसर हैं वो ये कह रहे हैं कि नहीं, ईवीएम ठीक से काम कर रही है, जबकि जैसे कि आरोप लगाया था उन्होंने कि थोड़ी देर से वीप आ रही है। इस तरह के ईवीएम में खराबी का आरोप लगाया था तृणमूल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच। पहले से वहां झड़प चल रही थी, लेकिन ईवीएम में ग्लिच की बात जब कही, आरोप लगा, उसके बाद पुलिस को और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों को वहां पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पैरामिलिट्री फोर्स को लाठीचार्ज करना पड़ा। तो ये तस्वीरें जो है वो ईवीएम पर आरोप लगा रहे थे कि ईवीएम में खराबी है, ईवीएम में ग्लिच है, जबकि जो प्रोसाइडिंग ऑफिसर है वहां पर वो ये कह रहे हैं कि ईवीएम ठीक काम कर रही है। हो सकता है कई बार वीप की आवाज देर से सुनाई देती है, जैसा कि आरोप लगा रही थी सपना के साथ जो कैंडिडेट थी वो भी, लेकिन ईवीएम में कोई खराबी नहीं है। तो ये लाठीचार्ज इसलिए करना पड़ा क्योंकि वहां पर विरोध और हंगामा कर रहे थे जो कार्यकर्ता थे पॉलिटिकल पार्टी के, वो इसलिए वहां पर लाठीचार्ज करना पड़ा। फिलहाल इस खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं। अरुण, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। न्यूज़ 18 इंडिया पर यह बड़ी कवरेज लगातार जारी है। अगर आप इन 142 सीटों के में रहते हैं और आप वहां के वोटर हैं तो प्लीज जाइए, हाथ जोड़कर आपसे निवेदन है, वोट कीजिए। और इस बार मुझे लगता है वोटिंग परसेंटेज जो है वो बम्पर आने वाला है। लौटेंगे जल्दी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 इंडिया। आज पश्चिम बंगाल की सियासत का दूसरा चरण है और ये वो चरण है जिसमें भविष्य की दिशा और दशा राजनीति की तय होगी। ममता बनर्जी अक्सर इसी चरण में बाजी मारती रही हैं और 3 बार वो सत्ता पर काबिज हुई हैं। क्या चौथी बार भी काबिज होंगी, यही चरण तय करेगा। 142 सीटें इस चरण में हैं, 8 जिलों में वोटिंग होनी और महत्वपूर्ण चरण है क्योंकि यही वो चरण होता है, यही वो रण होता है पश्चिम बंगाल का जो ये तय करता है कि आने वाले वक्त में कौन कलकत्ता पर काबिज होने वाला है, कौन पश्चिम बंगाल की सियासत की बागडोर संभालने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर आजमाइश लगा दी है, देखना है कि क्या रिजल्ट होगा। लेकिन उससे पहले आज सबसे महत्वपूर्ण चरण जिसकी हम जानकारी आपको दे रहे हैं। देखिए, इस बार का जो चुनाव है उसमें 3 एलिमेंट सबसे महत्वपूर्ण।
दो तो वो राजनीतिक पार्टियां जो दमखम से चुनाव लड़ रही हैं, और तीसरा सबसे बड़ा एलिमेंट है केंद्रीय बल, जो अपनी सबसे बड़ी भूमिका निभा रहा है कि हर एक मतदाता भय के बिना घर से निकले। और क्या वोटिंग परसेंटेज उतना ही होगा जितना पहले चरण में देखा गया? सबसे बड़ा सवाल यह है, क्योंकि पहले चरण में 90% वोटिंग परसेंटेज, अब तक का सबसे बड़ा वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आया है। 6000 से ज्यादा क्यूआरटी और सैकड़ों पर्यवेक्षक तैनात किए गए हैं। कोलकाता में सबसे ज्यादा फोर्स की तैनाती है। सीआरपीएफ ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए कंट्रोल रूम भी बना दिया है। दूसरे चरण में जो अहम जिले हैं उनके बारे में हम आपको बताएं। उत्तर कोलकाता, दक्षिण कोलकाता, हावड़ा, नादिया, उत्तर 24 परगना, दक्षिण 24 परगना, हुगली, पूर्वी बर्धमान की सीटों पर वोटिंग हो रही है। अगर हम दिग्गजों की बात करते हैं, कौन कौन से दिग्गज इस चुनावी मैदान में हैं, इस रण में हैं, तो उसमें ममता बनर्जी भवानीपुर सीट से, अपनी पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ रही हैं, और इनके सामने शुवेंदु अधिकारी ने ताल ठोकी है। शुवेंदु अधिकारी 2 सीटों से कंटेस्ट कर रहे हैं, और मैं खुद जिस सीट पर हूं, पानीहाटी सीट, ये भी सीट महत्वपूर्ण हो गई है। तीर्थकर घोष यहां से चुनावी मैदान में टीएमसी के, और उनके सामने रत्ना देबनाथ को भारतीय जनता पार्टी ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या चुनाव आयोग ने तैयारी है, वो भी आप सुनिए। Everything is in place. All the security forces have been placed. Personnel have been trained. DCRC work is over. Polling personnel have reached the polling stations. CAPF has reached the polling stations. CAPF reached in the morning itself. They went around the local area also. CAPF has taken control of the booth. तो पहले चरण से ही न्यूज 18 इंडिया पर आपने भरोसा दिखाया। ग्राउंड जीरो से हम कवरेज आपको दे रहे हैं। हमारे साथ 3 सहयोगी और जुड़ रहे हैं, उनका तारुफ आपसे करा दें। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं भवानीपुर सीट से, हमारे साथ यथेंद्र जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ डायमंड हार्बर से हमारे साथ में अमित भी जुड़ रहे हैं। आज सबसे पहले अरुण का रुख करेंगे। अरुण, हमें खबर मिली है कि आप दिखा रहे हैं कि मॉक पोल कैसे हो रहा है, जरा दिखाएं तस्वीरें। देखिए, अब तक तो बूथ के अंदर जाने की अनुमति थी, लेकिन अभी क्यूआरटी यहाँ पर आई, और जो केंद्रीय बल है उन्होंने ये कहा कि आपको स्टेशन के बाहर रहना होगा, यानी पोलिंग स्टेशन के बाहर रहना होगा। हालांकि जो चुनाव आयोग की तरफ से पास बनाए गए हैं वो पोलिंग स्टेशन के अंदर जाने की अनुमति देते हैं। ये मित्रा इंस्टीट्यूट है, और यहाँ जो है ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना है। अभी तक जो खबर आई उसके मुताबिक अभिषेक बनर्जी जो महासचिव हैं तृणमूल कांग्रेस के, वो 8 बजे के आसपास अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी को लेकर के स्पष्ट तस्वीर सामने नहीं आए। संभवतः शाम को पूरे जो 142 सीटें हैं वहाँ की रिपोर्ट लेने के बाद अपने मताधिकार का प्रयोग करें। लेकिन मित्रा इंस्टीट्यूट जो ये है, यहाँ पर बूथ नंबर 207 है, और उसी बूथ नंबर 207 में जो चुनाव आयोग की तरफ से जो बूथ बनाया गया, उसी में ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी दोनों को अपने मताधिकार का प्रयोग करना। लेकिन जो केंद्रीय सुरक्षा बलों की बात आप कर रहे थे, देखिए ये क्यूआरटी है, और कोलकाता साउथ ये जो लोकसभा सीट है उसकी क्यूआरटी है। सामने आप देखिए वहाँ पर कि पूरी तरह से टेक्निकल लैस है। ये वैन, जो लोग भी मिसक्रिएंट्स हैं या जो लोग भी परेशानी खड़ी करते हैं चुनाव को लेकर के, चुनाव की प्रक्रिया को लेकर, उनके लिए ये जो सचल दस्ता है ये लगातार राउंड करते रहते हैं। देखिए बूथ के बाहर हैं, अभी देखेंगे आप जो सीआरपीएफ के जवान हैं वो बाहर तैनात हैं। लोकल जो पुलिस है उसको अनुमति नहीं है बूथ के अंदर जाने की। साथ ही साथ सीसीटीवी कैमरे का सर्विलांस है। साथ ही साथ जो है जो बूथ के एजेंट्स हैं उनको एक जगह पर जगह दे दी गई कि आप वहाँ खड़े रहिए, आप वहाँ से हिलिए मत, आप दिखा रहे हैं। हाँ,